हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान के बारे में। जी हाँ, एक नौजवान जीवन से निराश था। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा रोता रहता था। एक दिन मृत्यु की देवी वहां से गुजरी और उससे पूछा कि तुम इतना दुखी क्यों हो। उसने कहा, क्योंकि मैं बेहद असफल हूँ। मृत्यु की देवी ने उसे वरदान दिया कि तुम बेहद सफल वैद्य बनोगे, लेकिन सबका इलाज मत करना। मरीज के पास जाकर आंख बंद कर लेना। अगर मैं मरीज के पैर की तरफ खड़ी दिखूं तो समझ जाना कि यह ठीक हो जाएगा। अगर मैं उसके सिर की ओर दिखूं तो जान लेना कि कुछ ही दिनों में मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे मरीज का इलाज करने से मना कर देना। नौजवान ने ऐसा ही करना शुरू किया और दूर दूर तक सफल वैद्य के रूप में उसकी कीर्ति फैल गई। कि वह जिस मरीज को हाथ लगाता वह ठीक हो जाता। वह सफल व धनवान हो गया। एक रोज उस देश की राजकुमारी बीमार पड़ गई। राजा ने घोषणा करवाई कि जो इसका इलाज कर देगा मैं इसकी शादी उसी से कराऊंगा। जगह जगह से वैद्य आए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। नौजवान वहां पहुंचा। उसे पहली ही नजर में राजकुमारी से प्रेम हो गया, लेकिन उसने देखा कि मृत्यु की देवी उसके सिर की ओर खड़ी है। वह कुछ देर सोचता रहा। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को खोना नहीं चाहता था। उसने 4 नौकर बुलाए और बिजली की तेजी से पलंग की दिशा बदल दी। वह मृत्यु की देवी राजकुमारी के पैरों की ओर खड़ी थी। नौजवान की इस चतुराई से वह बहुत क्रोधित हुई और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। राजकुमारी ठीक हो गई, लेकिन उसी रात से नौजवान को सपने आने लगे कि मृत्यु की देवी उसके सिरहाने खड़ी है। वह पूरी रात सिरहाने को पैताना और पैताने को सिरहाना करता रहा, लेकिन देवी हर बार उसके सिर की ओर ही रहती। इससे वह इतना आतंकित रहने लगा कि कुछ ही दिनों बाद उसने मानसिक संतुलन खो दिया। उसके बाद हर रोज वह आत्महत्या की कोशिश करता और हर बार बच जाता। कहते हैं कि वह अमर है। वह भी उसी जंगल में भटकता है, खुद को मारने की नई नई तरकीबें इजाद करता हुआ, पर हर बार वह जिंदा बच जाता है। जब मृत्यु नाराज होती है तो जीवन का साथ देती है ना रोचक? धन्यवाद।